नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड पर 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो चुनाव नजदीक आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार जारी है। इसी बीच बिहार बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्टर शेयर किया है। आरजेडी के 3 विधायक रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव की तस्वीर लगाई गई है और पोस्टर में लिखा है वांटेड। बिहार पुलिस को आरजेडी के 3 विधायकों की तलाश है। अगर इस बार आरजेडी के हाथ सत्ता आई तो न जाने बिहार का क्या हाल होगा। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा है भ्रष्टाचारियों को सत्ता मिलाना है या बिहार को सुरक्षित बनाना है और एक क्वेश्चन मार्क भी। फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। वांटेड की पोस्टर जो है वो एक्स के जरिए इसे शेयर किया गया है और आपको बताते चले 3 फरार विधायकों का जो नाम है वहां पर लिखा गया है पोस्टर के साथ में। और देखिए ये जो तस्वीर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर सोशल मीडिया साइट एक्स से शेयर किया गया है। इसमें मनोज यादव फरार, शंभुनाथ यादव फरार और रीतलाल यादव को फरार दिखाते हुए, और देखिए क्या कैप्शन लिखा है, अगर आरजेडी के हाथ सत्ता आई इस बार तो न जाने क्या होगा बिहार का हाल। बिहार पुलिस को आरजेडी के इन विधायकों की तलाश है और वांटेड। तो देख सकते हैं आप क्या स्ट्रैटेजी जो है बीजेपी ने अपनाई है। एक्स हैंडल से ये 3 विधायकों की तस्वीर शेयर की है और यह भी लिखा है कि फैसला आपका है, सोचिएगा जरूर। बिहार के एक और भ्रष्ट अफसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। निलंबित सीओ प्रिंस राज के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। प्रिंस राज पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। शेखपुरा और मधुबनी 2 जिलों में छापेमारी चल रही है। जांच में प्रिंस राज के पास आय से 90% से भी ज्यादा संपत्ति मिली थी। आज डीएसपी लेवल के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला सामने आने के बाद प्रिंस राज को निलंबित कर दिया गया था। तो देखिए निलंबित सीओ पर शिकंजा कसा गया है। शेखपुरा और मधुबनी 2 जिलों में छापेमारी चल रही है। जांच में प्रिंस राज के पास से आय से 90% ज्यादा संपत्ति मिली थी। 90% ज्यादा संपत्ति मिली थी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो संजय, देखिए निलंबित सीओ प्रिंस राज के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, पूरी जानकारी दीजिए। अब तक कहां-कहां छापेमारी हुई है, क्या कुछ मिला है? ये बिल्कुल देखिए, एक और भ्रष्ट अफसर जो भ्रष्टाचार के बल पर धन कुबेर बने हुए हैं, उनके खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने कार्रवाई की है और इनका नाम प्रिंस राज है। ये मूल रूप से शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में ये पोस्टेड थे और हाल ही में सरकार ने इनको निलंबित किया है और कमिश्नरी ऑफिस में इनको अटैच किया गया। आय से अधिक तकरीबन 90% संपत्ति मिली है इनके यहाँ और इसी इंफॉर्मेशन पर 2 अलग अलग टीमें इनके यहाँ पटना से पहुंची हैं और छापेमारी कर रही हैं। जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के डीएसपी हैं, उनके नेतृत्व में ये दोनों जगहों पे छापेमारी चल रही है और छापेमारी अभी शुरू हुई है। देखना होगा आय से अधिक 90% संपत्ति प्राइमा फेसी फाइंडिंग्स रही है और इसके बाद इनके यहाँ कुल कितनी अवैध संपत्ति जो है वो मिलती है। फिलहाल छापेमारी चल रही है और देखना होगा थोड़ी देर में जब छापेमारी एक स्टेज पर पहुंचेगी तो कितनी आय से अधिक संपत्ति जो है उसकी फाइंडिंग सामने आती है। लेकिन निश्चित तौर पर स्पेशल विजिलेंस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। मोतिहारी के अंबेडकर हॉस्टल के पास में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट का आरोप मुस्लिम युवकों पर लगा है। घायल आदित्य रंजन ने यह बताया है कि 7 से 8 की संख्या में आए हुए मुस्लिम युवकों ने बेवजह पीटना शुरू कर दिया। पुलिस का यह कहना है कि रास्ते का पता पूछने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट हुई है। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। घर में सोए हुए थे, फ़ोन किया, कोई अननोन पर्सन नंबर से बाहर बुलाया, वो लोग में आया था, कम से कम 20-25 बंदा था, वो लोग मुस्लिम लोग था, मारा है उनको, मतलब फिर मोहल्ला वाला मिल के मारा है वो उधर का बंदा से उनको। क्या मैंने पहले से कोई ये सब विवाद वगैरह? कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं जानते हैं किसी को, उसमें से किसी से परिचय किसी को नहीं था। थाना के अंतर्गत चांदमारी मोहल्ला में एक घटना हुई है जिसमें लड़ाई झगड़े का मामला हुआ है। वहाँ पे कुछ लोग, बताया जा रहा है कि कुछ लोग जा रहे थे अपने रास्ते में और वहीं पर कुछ बीच में झड़प हो गई थी उनके बीच में। तो उसी बीच में मारपीट हुई है और उसी मारपीट के बढ़ते हुए दोनों तरफ से कुछ लोग और आए हैं और उसी मारपीट में शामिल हुए
पुलिस तहकीकात में लगी हुई है और पूरा जांच कर रही है। उसी के आधार पर केस भी दर्ज किया जाएगा और सबको गिरफ्तार भी किया जाएगा। बेगूसराय से बड़ी खबर, अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी है। देखिए, ये एक युवक की पीट कर हत्या का ये मामला है। हत्या से नाराज लोगों ने सड़क जाम किया, प्रदर्शन किया, बवाल काटा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। घटना से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। अब मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। तो एक युवक की पीट कर हत्या कर देने का एक मामला बेगूसराय से सामने आ रहा है। बता दें आपको, इस मामले को लेकर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, पूछताछ लोगों से कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। लेकिन लोगों में आक्रोश है, बवाल काटा है परिजनों ने और जमकर यहां पर लोगों ने हंगामा मचाया है। कोई देखा है मारते इसको? मारपीट के मार कोई नहीं देखा सर, इसको मारते जब मार के सुता दिया ना तब आया, बुलाया फोन करके कि कौन भाग ने मार जाम। जिसका ये लड़का जो भी एक पकड़ाया, उसका नाम ले रहा है, सब उसका साथी था, सब भाग गया। सब उसका मोबाइल मेरे पास रह गया, उसमें कॉल डिटेल्स दिखा रहा है कि हाँ उससे कॉल किया कि इसके कैसे इसको मारा, पीट कर मारा, इसको दारू पिला के मारा। जब इसकी बहन गई वहाँ पे उसको बॉडी लेने के लिए, उसकी बहन के सामने वो लड़का उसको बोल रहा था कि अरे उठ, दारू पी, ऐसे करके उसको बोल रहा था, उठा रहा था। और जो लड़का जो अभी बयान दे रहा है कि हाँ ये लड़का उसको मारा है, जिसका नाम ले रहा है, सब उसका साथी था। सब पे एक क्या कितना केस लगा हुआ है, आप खुद देख सकते। पटना जिले में लॉ एंड ऑर्डर को ठेंगा दिखाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में कुछ लड़के हाथ में पिस्टल और कांटा लेकर के सरेआम लहरा रहे हैं। बता दें आपको, युवक की उम्र 22 से 27 साल के बीच लग रही है। वीडियो धनरुआ के दोबारा गांव का बताया जा रहा है। हथियार लहराने वाले युवकों की पहचान हो गई है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। देखिए, ये वही वीडियो है जिसमें पिस्टल और देख सकते हैं कि आप हथियार लहराते हुए का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। अब ये वीडियो पुलिस तक पहुंच चुकी है। पुलिस अब इस वीडियो को लेकर कार्रवाई करने में जुटी है। छापेमारी पुलिस के द्वारा की जा रही है। बिहार में किडनैपर गैंग सक्रिय है। किडनैपर गैंग के निशाने पर दूसरे राज्यों के कारोबारी है। नालंदा में देखिए, पुणे के कारोबारी की हत्या और पटना में गुजरात के कारोबारी को अगवा करने की घटना ने सनसनी मचा दी है। पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में दूसरे राज्यों के कारोबारी अपराधियों के टारगेट पर हैं। किडनैपिंग गैंग प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहानाबाद की। आप ट्रक पर जिस शख्स का शव देख रहे हैं वो कोई आम व्यक्ति नहीं, पुणे का एक बड़ा कारोबारी है जिसकी अपराधियों ने हत्या कर दी। घोसी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले सड़क किनारे एक शव फेंका हुआ मिला था। जब पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि ये कारोबारी पुणे का लक्ष्मण साधु शिंदे है। पुलिस की माने तो साइबर ठगों ने व्यवसायी को फोन कर पुणे से पटना बुलाया, फिर पटना एयरपोर्ट से अपहरण कर 2 दिन तक नालंदा के हिलसा में बंधक बनाए रखा, फिर बेरहमी से हत्या कर शव को जहानाबाद में फेंक दिया। इस मामले में कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। पटना में अपराधियों ने प्रोफेशनल क्राइम करना शुरू कर दिया है। पुणे के कारोबारी को किडनैप किया गया था और उसके बाद जो अपराधी हैं उन्होंने उस कारोबारी की हत्या कर दी। 55 वर्षीय स्क्रैप कारोबारी पुणे से पटना आया था और पटना एयरपोर्ट से उसको किडनैप किया गया, नालंदा ले जाया गया और उसके बाद नालंदा में ही उसकी हत्या कर दी गई। ये तीनों अपराधी जो आप देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे केस में पटना पुलिस के अलावा नालंदा पुलिस भी, जहानाबाद पुलिस भी और जहाँ जहाँ पर उन अपराधियों के मूवमेंट की हम लोगों को खबरें थी उस पर कुछ होमवर्क हुआ है। आई होप कि विद इन फ्यू आवर्स या कल तक हम लोग आपको इस केस के उद्भेदन और इस केस की कंप्लीट जानकारी दे पाएंगे। पटना में भी कुछ ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसी गैंग ने गुजरात के एक बड़े कारोबारी को पटना में अगवा कर लिया। गुजरात के कारोबारी की राजकोट में फैक्ट्री है। अपराधियों ने कारोबारी को फिरौती की रकम मिलने के बाद छोड़ा है। पूरे मामले की जांच के लिए राजकोट पुलिस भी पटना पहुंची और पुलिस ने किडनैपर गैंग के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। गुजरात के राजकोट के एक कारोबारी का भी अपहरण कर लिया गया था और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर राजकोट पुलिस जो है, राजकोट रूरल पुलिस जो है वो पटना पहुंची है और वहां के जिस कारोबारी को किडनैप किया गया था उन्होंने पैसे की जो डिमांड थी अपराधियों की वो पूरी कर दी।
ऐसे में उनको छोड़ दिया गया और फिलहाल जो पटना की एसपी सेंट्रल हैं वो उनसे जानकारी ले रही हैं। इस मामले में कई जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं और देखिए एक महिला अपराधी भी पकड़ी गई है। जहानाबाद में पुणे की कारोबारी की हत्या और पटना में गुजरात के कारोबारी के अपहरण की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। दोनों वारदात पुलिस और प्रशासन के दावों की पोल भी खोल रहा है। बिहार में एक बड़ा किडनैपर गैंग काम कर रहा है जिसके निशाने पर दूसरे राज्य के कारोबारी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और जहानाबाद से राजीव रंजन बीमल की रिपोर्ट। तो पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक गैंग ने 3 महीने में 6 कारोबारियों का अपहरण किया और ये 7 लाख से 40 लाख तक वसूली करते थे। आरोपी व्यापारियों को मेल के जरिए स्क्रैप नीलामी का झांसा देते थे। गिरफ्तार 11 अपराधी में वैशाली और नालंदा के रहने वाले हैं। तो वहीं इस बीच पटना एसएसपी ने देश भर के कारोबारियों से अपील की है, मेल के जरिए से स्क्रैप के नीलामी का झांसा देने वाले गिरोह के झांसे में ना फंसने की अपील की। 25 जनवरी से गिरोह ने झांसा देकर के अपहरण का काम शुरू किया था और उस गाड़ी की बरामदगी वैशाली जिला से किया गया। जंदाहा थाना से उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। आगे अग्रतर अनुसंधान में पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बदौलत और भी बिहार जिले के 3 जिलों में छापेमारी की गई टीम के द्वारा और इस छापेमारी के क्रम में कुल अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया इसमें और अनुसंधान करते समय कन्फेशन में पूछताछ में इस घटना के अतिरिक्त और भी 6 घटनाएं हम लोग के प्रकाश में आई हैं जो इससे पूर्व में घटित हुई हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो बिजनेसमैन को फ़ोन पे मेल के द्वारा पहले ये प्रलोभन देते हैं, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, बेसिकली स्क्रैप डीलिंग और उस तरह की मेटल से रिलेटेड बिजनेस को लेकर। और जो व्यवसायी इनके झांसे में आते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं पटना में और एयरपोर्ट से ही उनको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर यूपीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनके द्वारा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। और अब बात करेंगे बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की जो तस्वीर है भागलपुर से सामने आई है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में मरीजों का इलाज ईंट लटकाकर किया जा रहा है। इसके लिए लोहा का चक्का लटकाया जाता है, लेकिन यहां पर 10 से ज्यादा मरीजों का इलाज ईंट लटकाकर किया जा रहा है। संवाददाता आशीष रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के हड्डी विभाग में क्या हालात हैं आज हम आपको दिखाते हैं। यहाँ का अस्पताल जो है ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी से चल रहा है। हड्डी टूटने पर जब ट्रैक्शन लगाया जाता है तो 1 वाट जो होता है लोहे का हर एक किलोग्राम के हिसाब से उसको बनाया जाता है और उसी हिसाब से किस पेशेंट को कितना लगना है उसके अनुसार दिया जाता है। लेकिन जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ईंटा लगाकर ट्रैक्शन दिया जा रहा है और उसी के सहारे जो है मरीज यहाँ पर वेट जो जिनका पैर टूटा है या हाथ टूटा है उनको ईंटा बांधकर जो है ट्रैक्शन दिया जा रहा है। ईंटा लगा दिया। कई दिन से? 15 दिन। इसके लिए तो लोहा का वाट होता है वो लगना चाहिए। नहीं लगाया। नहीं लगाया। दर्द भी होता है। आप देख सकते हैं अभिलेष है और इन्हें भी जो है ईंटा लगाकर ट्रैक्शन दिया गया है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि जो ईंटा है उसके बदले जो है वाट जो है वो सरकारी अस्पताल में हर एक किलोग्राम का जो रहता है, जिस पेशेंट को जितने की जरूरत होती है उसे उस हिसाब से बेड दिया जाता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में जहां सरकार अच्छे व्यवस्था का दावा करती है और अस्पताल के अधीक्षक भी लगातार इसको लेकर दावे करते हैं, वहीं ईंटा के भरोसे जो है हड्डी विभाग में जो है लोगों का इलाज चल रहा है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि पहले यहां पर ट्रैक्शन के लिए लोहे के बॉल की व्यवस्था थी, लेकिन कभी कभी मरीज लेकर चले जाते हैं, जिसके कारण जुगाड़ तकनीक से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
तक मैंने देखी थी यहाँ पे, पहले भी देखा था जब मैं अधीक्षक नहीं था, तो वेट होता है, वेट लगता है और वेट मिलता भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वेट वाला जो हम लोग ब्लॉक्स लगाते हैं, वो ब्लॉक या तो मरीज के कुछ लोग लेके भाग जाते हैं या कोई और बात हो जाती है। लोहा रहता है तो लोग छोटे मोटे चोर उचक्के आते हैं, वो लोहा भी लेके चले जाते हैं। और ईंटा के साथ एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि एक ईंटा 2.5 किलो का होता है और सामान्य वही रहता है। उसका साइज एक तरफ 10 इंच होता है, एक तरफ 5 इंच, एक तरफ 3 इंच, ये फिक्स्ड है। तो जब साइज भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, वेट भी फिक्स है, तो हम लोग नॉर्मली डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे साइंटिफिकली तो ईंटा लगाना बहुत प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर कार्य करने के लिए देखेंगे तो कार्य करने के हिसाब से वो उतना वेट दे सकता है जो ट्रैक्शन करता है। आप सिर्फ हड्डी विभाग की बात क्या करते हैं? ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ये बहुत बड़ा है, यहाँ 7-8 जिला के लोग इलाज कराने आते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। सवाल तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहिए कि आप ट्रैक्शन के नाम पर ईंटा लगा रहे हैं, उसके लिए तो इक्विपमेंट आता है और आप ईंटा लगा के कर रहे हैं। मैंने वीडियो देखा है, ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत शर्मसार करने वाली बात है। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की इस तस्वीरों को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि ईंट लटकाट कर मरीजों का इलाज आखिर क्यों, और सवाल ये भी कि मरीजों की सेहत से आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन लापरवाह क्यों बन रहा है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि इन तस्वीरों को देखने के बाद उठ रहे हैं। चलिए अब राजनीतिक गलियारे से इस वक्त की एक बड़ी खबर को देख लेते हैं। देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के खेमे से एक सहयोगी एनडीए में आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि सम्मानजनक अगर बातचीत हुई तो एनडीए में उस सहयोगी की एंट्री को हरी झंडी मिल सकती है। बहुत बड़ा बयान दिलीप जायसवाल की तरफ से। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन के खेमे से एक सहयोगी एनडीए में आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सम्मानजनक बातचीत हो गई तो फिर एनडीए में उस सहयोगी की एंट्री को हरी झंडी मिल सकती है, यानी कि कोई एक सदस्य जो कि महागठबंधन में इस वक्त है वो एनडीए में शामिल हो सकता है। अंदर खाने से खबर मिल रही है, दिलीप जायसवाल ने यह बड़ा बयान दिया है। हालांकि कौन है, नाम का उजागर नहीं किया गया है। हमारा पांडव तो 5 गठबंधन है और अगर एक है उनके साथ ऐसा गठबंधन में दल है जो हमारे यहाँ प्रयास कर रहे हैं, रात में लुक्का छिपी खेल रहे हैं आजकल। कौन है सर, जरा खुलासा कर। मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक उनके गठबंधन के बहुत ही मजबूत पार्टनर हैं जो आजकल प्रयास में हैं। लेकिन अगर उन्होंने सम्मानजनक तरीके से बात की तभी हम लोग उस पर विचार करेंगे। आपका कहीं सारा मुकेश सहनी की तरफ तो नहीं? मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता हूं, लेकिन अगर कोई भी है तो अपने वजूद के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। तो अगर वैसी परिस्थिति हुई तो अगर सम्मानजनक बात करेंगे तभी हम उस पर कोई चर्चा कर सकते हैं। तो यानी कि एनडीए के सहयोगी की संख्या भी 5 से बढ़ के 6 हो सकती है? नहीं, मैंने कहा ना कि ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर सम्मानजनक कोई बात करेगा तो हम फिर देखेंगे उस पर। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बदहाल अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर दिखाई थी और अब आपको बदहाल स्कूल की खबर दिखाने जा रहे हैं। बिहार सरकार देखिए सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा में सुधार के लिए करती है, लेकिन राज्य में अब भी कई स्कूल ऐसे हैं जो कि खुले आसमान के नीचे चल रहे हैं। मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड में एनपीएस NH28 मणिक छपरा स्कूल बांस के यहाँ पर देखिए बांस के नीचे चलता है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो है पूरे साल परेशान रहते हैं। धूप बरसात के अलावा सांप बिच्छू का भी डर सताता है। प्रिंसिपल का यह कहना है कि स्कूल के भवन के लिए 2021 में भी एनओसी मिल चुका है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण जान जोखिम में डालकर यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बिहार सरकार शिक्षा को लेकर लगातार दावे कर रही है कि वो क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन अभी भी पूर्वी चंपारण जिले में कई ऐसे स्कूल हैं जिनके अपने भवन नहीं है, जिसके कारण बच्चे जो है खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर है, बांस के नीचे पढ़ने को मजबूर है। और ये स्कूल है एनपीएस NH28 मणिक छपरा जो कल्याणपुर ब्लॉक में आता है और वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो बच्चे जो हैं वो बांसवाड़ी है, उस बांसवाड़ी के ठीक बीच में बैठकर पढ़ने को मजबूर है। जो तिरपाल है, तिरपाल पर बैठ के पढ़ रहे हैं और एक कोशिश जरूर सरकार ने की है कि बेहतर शिक्षा दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, लेकिन अभी भी क्वालिटी एजुकेशन को लेकर काफी काम करना बाकी है। तो बच्चे जो है परेशान जरूर हैं
अपना भवन नहीं है। मैडम, अपना भवन नहीं है क्या? अभी तक आप लोग बांस के नीचे पढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरा जमीन तो पास 2021 में हुआ है, फरवरी में एनओसी मिल गया है, लेकिन अभी तक विभाग कितना बार आवेदन दिए, लेकिन विभाग इसका राशि नहीं भेज रही है। आप लोग लिखे हैं लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया? जी सर। दिक्कत तो बहुत होता होगा, बांस के नीचे पढ़ा रहे हैं आप लोग? जी सर। क्या दिक्कत होता है? बरसात में तो बहुत दिक्कत होता है। बरसात में दिक्कत होता है, चाहे बच्चे धूप में है उसके लिए है, सब कुछ सुविधा है, लेकिन बिल्डिंग के चलते दिक्कत है सर। बिल्कुल, देखिए जो बच्चे हैं वो खुले आसमान के नीचे पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि डर नहीं लगता है पढ़ने में? बांस के नीचे पढ़ रहा है तुम लोग, अपना तुम लोग का बिल्डिंग नहीं है, डर नहीं लगता है पढ़ने में? लगता है। क्या बरसात आता है तो छुट्टी हो जाता है ना? नहीं। हाँ। क्या डर लगता है? डर कैसे लगता है कि सांप भी निकल जाएगा ना? जी। डर लगता है क्या तुम लोग को? डर लगता है? जी। देखिए बच्चे भी डरे जरूर हैं, क्योंकि अमूमन ये बांस का इलाका है, बांसवाड़ी है, और बांसवाड़ी में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। मैडम ने कई बार पत्र जरूर लिखा है, जो यहाँ की प्रधान शिक्षिका है, उन्होंने विभाग को पत्र जरूर लिखा है, लेकिन अभी तक इस स्कूल का अपना भवन नहीं हो पाया है, जिसका नतीजा है कि बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे बांसवाड़ी में पढ़ने को मजबूर है। विभाग को कई बार पत्र लिखा गया, शिक्षा विभाग ने दावे जरूर किए हैं कि हम बेहतर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हम बेहतर काम कर रहे हैं, जगह जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी पूर्वी चंपारण का कई स्कूल है जिसका अपना भवन नहीं है, और बच्चे जो हैं खुले आसमान के नीचे बांसवाड़ी में पढ़ने को मजबूर है। अवनीश कुमार, न्यूज 18, मोतिहारी, कल्याणपुर। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज 18।